नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ सवालों के ऊपर। सवाल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, वन बाय वन एक एक पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो फीमेल स्पेशल है। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि सर आप हमारे बारे में नहीं बताते, ठीक है। सो आपके बारे में मैं इसलिए फिजिकल के बारे में नहीं बताता था क्योंकि मैं बहुत जगह से बहुत सारे ग्राउंड्स पर जाकर एक बार ये देखने की कोशिश कर रहा था कि आप में से जो फीमेल हैं उनका फिजिकल कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। सो जब वो चीज़ें मैंने बहुत जगह पे देखकर मिलकर जब मैंने उन चीज़ों को एनालाइज कर लिया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने स्पेशल लिखा, आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। फीमेल कहती हैं कि हमारी रनिंग में टाइम ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो फिजिकल देने जाएं या ना जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है फीमेल्स का कि हमारा टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने खुद में ही देखा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लड़कियां हैं जिनने भी फिजिकल की तैयारी कर रही हैं उनकी हालत, ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही है। सभी के टाइमिंग जो हैं वो 9 मिनट के करीब, 9:30, 9:35, 9:40, 9:45 इतने के करीब मुझे टाइम वहाँ पर सबके सुनने को मिले। कोई 9:25 पर है तो कोई 9:35 पर है तो कोई 9:17 पे है, ठीक है। सभी फीमेल्स के टाइम इतने हैं, कुछ को मैं कहता नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल एक्सेप्शनल हैं, जिनकी टाइमिंग भी अच्छी आ रही है, जिनकी तैयारी भी अच्छी है। कृपया वो इस बात को दिल पर ना लें और इस चीज़ को साइड में रखें। इसके अलावा जितनी भी जो मैं मिला हूं या जितनी भी लड़कियां जो तैयारी कर रही है, वहां से एक चीज निकल के आई है कि सभी का जो टाइम घूम रहा है ना, वो अप्रोक्सीमेट 9:15 से लेकर 9:30 के लगभग घूम रहा है, ठीक है। सो 9:15 से 9:30 के बीच में टाइम आ रहा है सभी का, ठीक है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि हम देने जाएं या ना देने जाएं। तो भाई अब सबसे पहली बात तो ये हो गई है यहाँ पर कि आप फिजिकल देने नहीं जाएंगी तो जितनी सारी ये लड़कियां हैं जिनके टाइम सबका 9:15 से 9:30 के बीच में आ रहा है, और इवन मैंने एक दो नहीं, कम से कम 10 ग्राउंड्स पर जाकर अलग अलग सिटीज में मेरी ट्रिप लगती रहती है, तो वहां पर मैं मिला हूं, ठीक है। सो सभी के टाइमिंग का जो है एक रेशियो एवरेज यही निकला है। सो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल ना देने जाने का तो कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर सभी जो फीमेल्स आपको मिलेंगी, आप उनसे बात करेंगी तो सभी 9:15 9:30 के लगभग टाइम वाली मिलेंगी, ठीक है। ऐसे में अब बात आती है कि आप क्या कुछ कर सकते हो अपने टाइम को इंप्रूव करने के लिए। सभी को यही एडवाइस मैंने दी है, जिनने भी मेरे से पूछा, मैंने जिनसे पूछा कि आप अपने टाइम को, अगर आपके फिजिकल में कुछ टाइम है तो आप अपने टाइम को जितना कम ला सकते हैं उतना लेके आए, ठीक है। सो अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक प्री प्लान होना चाहिए कि आपको धीरे धीरे रनिंग करनी है, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए आपको टाइम चाहिए कि आपके पास टाइम है तो आप धीरे 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 करो। अब आपके पास मान लो 10 दिन बाद ही फिजिकल है, धीरे धीरे करोगे तो कैसे फर्क पड़ेगा। अब ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने आप को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, 800 मीटर, उसके बाद 400 मीटर और उसके बाद 400 मीटर में, ठीक है। अब करना क्या आपको, पहले 800 मीटर आप बिल्कुल ठीक ठीक से दौड़ें जिससे आपके अंदर आपका एनर्जी जो है वो बनी रहे। उसके बाद नेक्स्ट 400 मीटर पे आपको जो करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है ताकि आपके पास ये रहे कि आपके पास एनर्जी भी बची रहे और इतनी एनर्जी बची रहे कि आप लास्ट के 400 मीटर में बिल्कुल फराटेदार दौड़कर अपनी जो रनिंग है उसको कंप्लीट कर दें। और जो आपका टाइम है वो बीच का जो 400 मीटर है, जो 800 में आप धीरे चल के आ रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, ऐसे में उस 400 मीटर वाले टाइम को आपको कवर करना है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बना रहे। सबसे पहले 800 आप धीरे 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 कवर कीजिए, फिर 400 मीटर को आप थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाइए और लास्ट के 400 मीटर आपको बिल्कुल नहीं देखना है, भागते जाना है और अपनी रनिंग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये रणनीति अब लास्ट की फाइनल रणनीति है आपकी, जो आपको अपनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप 9:15 या 9:30 तक रह गए तो वहां जाकर आपका टाइम वहां पर जो 9:50 है वहां पर आप कैच कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ टाइम आप जब वहां पर रनिंग करोगे, कुछ आप अकेले करते हो, सो आपका वहां पर फर्क दिखेगा। क्योंकि मान लो आप ग्राउंड पर करते हो, एक सीधे रोड पे भागोगे, कहीं टर्न लेते हो तो आपका कुछ टाइम ऊपर नीचे होता है। जब आप सीधी रोड पर रनिंग करोगे तो आपका कुछ टाइम, मान लो 9:15 आ रहा है,
वो आपका और 2-4 मिनट कम हो जाएगा। कुछ आप अपनी तरफ से और एफर्ट्स लगाओगे तो आप उस टाइम तक पहुंचने की पूरी कोशिश करोगे, और आपके पास चांसेस भी होंगे कि आप अपने अगल बगल वाली लड़की को देखकर आप उस चीज को क्रॉस कर जाओ, हिम्मत कर जाओ, ठीक है ना। सो फिजिकल देने जाएं या ना जाएं, तो ना देने जाने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। जब सारे एक जैसे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भीड़ में अलग नहीं चमकोगे, सब एक जैसे आप जाओगे तो गुट बन जाएंगे आपके, तेरा कितना, तेरा कितना, तेरा कितना, तेरा कितना, और आप उस समय में कहोगे मेरा तो उससे ठीक है, मेरा उससे ठीक है, अरे उसका तो इतना है, मेरा तो उससे बहुत ठीक है। सो आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो गए कि मैं औरों से तो चलो ठीक हूं, तो मुझे रनिंग करनी चाहिए, ठीक है। सो आपको यहां पर फिजिकल देने जरूर जाना है। टाइमिंग सबका यही आ रहा है आपका, आप वहां पर करोगे तो आप देखोगे कुछ टाइम आपका रोड पर और कम आएगा। कुछ आप मेहनत करोगे, जैसे मैंने बताया वैसे करो, आप उस चीज को क्रॉस कर जाओगे, फिजिकल भी क्रैक कर जाओगे। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। कहानी लिखने के लिए किरदार की जरूरत नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सो आप हौसला बनाइए, आप अपनी कहानी आप खुद लिख देंगे। ये स्पेशल आपके लिए था कि आप बिल्कुल मोटिवेट रहिए। लड़कियों के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर उन्होंने फिजिकल निकाल लिया तो कट ऑफ तो हवा हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कट ऑफ कहाँ गया क्या नहीं गया। बस किसी तरीके से फिजिकल निकाल लेना। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो फिजिकल में आधी में ही बाहर हो जाएंगी, कुछ टाइम में ही बाहर हो जाएंगी, कुछ वैसे हार मान लेंगी, कुछ ही होंगी जो अपने हौसले पे बरकरार रहेंगी, वही पार करेंगी और वही सिलेक्शन लेके जाएंगी। सो आप उनमें से एक हो, ये मत समझ लेना आप उस भीड़ का हिस्सा हो जो बाहर होंगे, ये समझना आप उनके हिस्से हो जिनका सिलेक्शन होना है, ठीक है। सो मेरी बात को याद रखना, सिलेक्शन लेकर ही आओगे आप, ठीक है। अगला, रनिंग में क्या खा पी कर जा सकते हैं, ठीक है। अब भाई रनिंग में क्या खा पी सकते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें, पहले तो मैं मिथ दूर कर देता हूं आपके। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर च्युइंगम हम चबा सकते हैं क्या, तो मैं आपको बता देता हूं च्युइंगम चबाना बहुत अच्छी बात है, च्युइंगम आपके मुंह के अंदर घूमती रहेगी, लेकिन च्युइंगम ज्यादा देर चबाने से आपके जो जबड़े हैं ना, इनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आप कंटिन्यूसली चबाए जाओगे, अगर दांत के नीचे रखना है तो जर्दा पान सुपारी तो है नहीं कि ओठ के नीचे छपा लोगे, उसका मतलब है कंटिन्यूस चबाना। और जब आप उसको कंटिन्यूस चबाओगे 10 मिनट 15 मिनट, आपको पता लगेगा आपके जबड़े दुख रहे हैं और उस समय आपको इरिटेशन होगी, ठीक है। और उस इरिटेशन में आप कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वहां पर आपकी गलती के चांसेस है। ऐसे में अगर आपको प्रैक्टिस है कि भाई मैं तो नहीं चबा सकता 15 मिनट, मेरे तो दोनों तरफ यहाँ से ये जो गलते हैं ये दुखने लग जाते हैं, अगर आपके नहीं दुखते हैं तो आप चला लीजिएगा, बार बार मुंह चलाते रहिएगा, वहाँ पर और एनर्जी का आपको उसमें इससे बेटर आप सोर्स देख सकते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल है तो आप उसको ले जा सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ मीठा खाने से, ठीक है, मीठा खाने से एनर्जी, आपको कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, आपको जो फैट्स हो गए, वो सारी चीजें, आपको ग्लूकोज हो गया, वो आपको मिलती हैं शरीर को, उससे आपकी एनर्जी मिलती है आपके अंदर, ठीक है। सो आप कुछ मीठा खाने से पहले, मीठे में अंदर आप जो डार्क चॉकलेट होती है आपकी, ठीक है, डार्क चॉकलेट आती है, एक जो कड़वी होती है, उसके अंदर कॉफी कोको होता है, ओरिजिनल कोको होता है, उसको आप डार्क चॉकलेट करके आप मांग लीजिएगा, वो खाइएगा। वो बहुत अच्छा बूस्टर है क्योंकि उसके अंदर आपका कॉफी होता है। कॉफी जो नेचुरल बूस्टर जो आप प्री वर्कआउट की तरह काम करता है। जिम में अगर आप जाते हो, वर्कआउट करते हो तो कॉफी पीते हो तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपको एनर्जेटिक रखता है। तो ऐसे में आपको डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। सेकंड, आपको क्या होगा, चॉकलेट खाने के बाद कुछ देर तक आपको क्या होता है कि आप पानी से बच जाते हैं, प्यास का आपको एहसास नहीं होता है। तीसरा क्या होता है, आपको पानी बीच बीच में चाहिएगा क्योंकि आप बहुत लंबा चलेंगे। सो उस पानी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज मत कीजिएगा जैसे मुंह में कहीं कुछ रखने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए पता लगे कि आपको वोमिट ही हो गई, उल्टी आ गई, उस चीज को मुंह में ठूस के रखने से भाग तो पाए नहीं, अंदर से आप हाफना चाह रहे हो, पर मुंह के अंदर वो कहते हैं ना ठूसा दे रखा है और ना आपकी हवा बाहर आ रही ना और पता लगे सब कुछ निकाल दिया। ऐसी गलती मत करना। इसके अलावा कुछ नेचुरल, आप 1-2 सेकंड का वेट भी ले लेंगे, 30 सेकंड का आप गैप भी ले लेंगे, आप 20 सेकंड का गैप ले लेंगे, तो अगर आपको एनर्जी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, तो आप उस चीज को कवर कर लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सो अपने शरीर को देखकर आप उन चीजों को फॉलो कीजिएगा, ना कि ये देखा दिखाया कि यार एक बगल वाला है उसने सिर पे तौलिया लपेट के अपने मुंह में तौलिया ठूस लिया, जैसे कि किडनैप करके ले जाते हैं, पता लगे वो तो पार कर गया और आपने सब कुछ उल्टा बखेर दिया, ठीक है। सो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने शरीर को देखिएगा आप क्या कर सकते हैं,
कोई 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 सेकंड का अगर गैप आपको मिलता है, उस सेकंड को आप इन्वेस्ट करके अपने ऊपर लगा के आप आगे उससे फुर्ती से आप आगे निकल सकते हैं। तो ठीक है, दूसरे एनर्जी ड्रिंक्स में आप ग्लूकोज ले सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट का एक पैकेट आता है, ठीक है, केमिस्ट के पास आप जाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट का पैकेट आता है, आप इलेक्ट्रोलाइट का ले लेना। वो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर में जाएंगे, एनर्जी देंगे। ग्लूकोज आप पी सकते हो। आप इसके अलावा कोई भी एनर्जी ड्रिंक हो गई वो ले सकते हो, लेकिन वो आप कुछ देर पहले ले लेना, ठीक है। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो। हल्का फुल्का आप सुबह 4 बजे केला खा सकते हो। उसके अलावा कुछ मीठे फ्रूट्स जैसे कि आपका ग्रेप्स हो गया, जिसके अंदर आपका ग्लूकोज बहुत मात्रा में होता है, वो चीज़ें आप ले सकते हो। मीठा जिसके अंदर है, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को मैनेज करके वहाँ पर जा सकते हो। आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर लोगे। मेन चीज़ है पानी का ध्यान रखना। पानी का आप ध्यान रखना, पानी चाहिए आपको, गैप लेना पड़े कुछ सेकंड का, ठीक है, ज़्यादा नहीं। सिर्फ हाथ दिया, गिला किया गला और भाग लेना। 5 सेकंड 6 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है, बस आप निकल जाना, बजाय कि अनवांटेड चीज़ों के, ठीक है ना। उसके अलावा आप अपने पास नींबू रख सकते हैं, अगर वहाँ पर आपको अलाउ करें तो। पिछली बार अलाउ किया गया था। हल्का नींबू अपने दांत के नीचे दबाया, हल्के से ही नींबू, जब कोई खट्टी चीज़ गले में जाती है, आपके तर भी हो जाएगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा और एनर्जी भी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। चलिए, ये सब चीज़ कर सकते हो। नाम, डेट ऑफ बर्थ में गलती है भाई, अगर आपका एडमिट कार्ड वगैरह में कोई गलती हो जाती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में कोई गलती हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं। सो उस केस में, स्पेशल उस केस में आप अपनी 10th की मार्कशीट ले जाना, उससे वो आपका वेरीफाई कर देंगे। अगर नहीं है तो मार्कशीट मत ले जाना, मार्कशीट गुम होने का खतरा है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है रनिंग टिप्स। आपके लिए मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दी हैं। फीमेल्स के लिए देनी थी, बट मैं फीमेल्स को यहीं पर बता चुका हूं कि उनको क्या करना है, ठीक है। मेल्स के लिए भी मैंने बता दिया है। आपको अपनी रनिंग को पहले जो 2 किलोमीटर है वहां पर नॉर्मल करना है, उसके बाद आपको बढ़ाना है, और लास्ट का जब आपको 1 किलोमीटर दिखता है तो आपको अपनी स्पीड को मैक्सिमम पर लेके जाना है। इस तरह से आपको करना है। पानी का ध्यान रखना है, नींबू वगैरह लेते रहिए, ग्लूकोन डी, न्यूट्रीलाइट, और साथ में ही आप अपना इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी, जो आते हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप एनर्जी ड्रिंक्स ले सकते हो, लेमन ले सकते हो। बस यही कुछ छोटी मोटी टिप्स थी, और विश्वास कीजिएगा आप सभी लोग फिजिकल को क्लियर कर लेंगे। बस ज़रूरत है यहाँ पर हिम्मत लेके आने की और इसे समझाने की। जब आपका दिल और दिमाग दोनों एक हो जाते हैं तो उस समय आपका डर निकल जाता है, और उस समय में आपकी बॉडी एक सिंक्रोनाइज हो जाती है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है कि जो दिमाग सोच रहा है वही चीज़ दिल में है, और बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। वरना दिल कहता है रनिंग कंप्लीट मत कर, दिमाग कहता है रनिंग कंप्लीट कर, बॉडी क्या होती है, बीच में आ जाती है, करूं ना करूं, और वहीं पर आप थक जाते हो। सो अपनी ट्रेंड योर माइंड एंड ट्रेंड योर हार्ट, कि दोनों एक लेवल पर रहें कि करना है, बॉडी आपकी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। और आप, मुझे पता है सभी के सभी लोग, चाहे वो फीमेल हो, हमारी नारी शक्ति हो, या हमारे जो है पुरुष हो, सारे के सारे उखाड़ फेंकेंगे फिजिकल को, और जो अपनी जॉब है उसके लिए सीट पक्की कर लेंगे। सो इन्हीं वेल विशेष के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।